और अब बात करते हैं शेयर मार्केट की। और शेयर बाजार की बात करें तो मार्केट में आज जिस तरह का हमने एक कारोबार बनता हुआ देखा बाजार में और एक हलचल रही, लेकिन आखिर में मामूली बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। निफ्टी 23 अंक चढ़कर 11,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स में भी 86 अंकों की मजबूती दिखी। बाजार पर ज्यादा जानकारी के साथ दिन भर के एक्शन को बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आशीष, बताइए। देखिए, बाजार में तेजी के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा हमने देखा कि एक छोटी सी रेंज में कारोबार देखने को मिला। निफ्टी में अगर आप देखें तो मामूली 64 अंकों की रेंज में पूरे दिन कारोबार सिमटा रहा। निफ्टी बैंक में आप देखिए मामूली आधे % की तेजी के साथ क्लोजिंग दी, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन था बाजार में वो भरपूर था। और खासतौर पर अगर आप देखें तो वायदा बाजार के स्टॉक्स हैं उन पर आज काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आप देखिए इक्विटास, यहाँ पर जो ओपन इंटरेस्ट है वो 37% बढ़ता हुआ नजर आया और स्टॉक में भी तेजी देखने को मिली यहाँ पर, यानी जो तेजी की पोजीशन है वो बनती हुई नजर आ रही है। सेंचुरी टेक्सटाइल 26% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, स्टॉक में तेजी देखने को मिली। एमएनएम फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर भी अगर आप देखें तो तेजी के सौदे बनते हुए नजर आए। लेकिन हमारा राजा बैटरीज यहाँ पर आपको फोकस करना होगा क्योंकि ओपन इंटरेस्ट में 75% का इजाफा देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट देखने को मिली, यानी यहाँ पर जो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे जहां पर आज कमाल का मूव देखने को मिला और ये सारे स्टॉक्स वो हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको दिन के दौरान बताए। टाटा केमिकल, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, पीवीआर और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, यहां पर काफी बढ़िया मूव देखने को मिला। पीएसयू बैंक्स की बात करें सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की तो पीएसयू बैंक्स आप देखिए काफी दिनों की सुस्ती के बाद आज भी यहां पर रनअप देखने को मिला। कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक जो है वो वापस एक्शन में नजर आते हुए दिख रहे हैं और आज भी अगर आप देखें तो शोभा, प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी, कोल्टे पाटिल में बढ़िया तेजी देखने को मिली। और सरकारी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो नाल्को ने लीड किया क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि एल्यूमिनिया का जो ग्लोबल प्रोडक्शन है इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इसके फेवर में जाते हुए दिख रहा है। शानदार तेजी आपको नाल्को में देखने को मिली। इसके अलावा जो पावर फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज है जैसे पीएफसी, आरईसी, यहाँ पर भी बढ़िया खरीदारी का रुझान देखने को मिला। जीआईसी हाउसिंग यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। और सिर्फ एक एफएमसीजी और फार्मा स्टॉक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई। दिग्गज एफएमसीजी कंपनीज नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल और डाबर मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। और लगातार हम देख रहे हैं कि अब फार्मा स्टॉक्स जो है यहाँ पर एग्जॉस्शन के जो संकेत है वो साफ नजर आ रहे हैं। और आप देखिए अल्केम लैब्स है, नाटको फार्मा, आईओएल केमिकल्स और औरोबिंदो फार्मा ये हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो आज बाजार में ज्यादातर जो है खरीदारी का ही ट्रेंड देखने को मिला। बहुत शुक्रिया आशीष, आपका बाजार का ये पूरा एक्शन बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ब्रोकर्स के एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट पर सवाल उठने लगे हैं। अपनी लागत कम रखने के लिए ब्रोकर एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कुछ रकम अपना लगाते हैं और कुछ रकम बैंकों से लोन लेकर एफडी बनवाते हैं। बाद में इसी एफडीआर को क्लियरिंग में मार्जिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल के एक मामले में एफडीआर की अहमियत को लेकर ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्या है पूरी खबर, ये बताने के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, बताइए। बिल्कुल, हाल के दिनों में एफडीआर को लेकर काफी विवाद उठने शुरू हुए हैं और इसके बाद रिजर्व बैंक और सेबी दोनों ने ही फुल एक्शन में हैं। हमें जो सोर्सेज के थ्रू जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ने जो सभी बैंकों से एक ईमेल भेजकर जो एक्सपोजर है शेयर मार्केट में उनका, खासतौर पर ब्रोकर्स को जो एक्सपोजर है उसका सारा ब्यौरा मांगा है और ये पूछा है कि 31 जुलाई तक कितनी बैंक गारंटी या कितने एफडीआर ब्रोकर्स को इशू किए हैं बैंकों ने, उसकी सारी जानकारी दी जाए। रिजर्व बैंक की चिंता इस बात की है कि एफडीआर के रास्ते कहीं सिस्टम में जोखिम बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है और एफडीआर को लेकर के आरबीआई ने सेबी को भी अलर्ट किया है और सेबी ने भी इस पर अपना काम शुरू किया है। आरबीआई ने जो बैंकों से कुल सीधे 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल यह है कि ब्रोकर्स को जो लोन दिया जाता है उस पर बैंकों की पॉलिसी क्या है। इसके अलावा दूसरा सवाल जो है वो यह है कि ब्रोकर्स का जो एक्सपोजर है, ब्रोकर्स को जो लोन देते हैं बैंक, उसके बदले में उनका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह का है, क्या पॉलिसी है उनकी। साथ ही जो कैपिटल मार्केट को लोन देने का आरबीआई की गाइडलाइन है उस पर ब्रोकर किस तरह से अमल कर रहे हैं। साथ ही ये भी पूछा कि क्या कोई ऐसा पुराना अनुभव है जिसमें एफडीआर को इशू करने के बाद भी बैंकों ने उसे मानने से इनकार कर दिया हो।
साथ ही ये भी पूछा कि किस किस तरह के प्रोडक्ट के जरिए बैंकों का एक्सपोजर ब्रोकर्स को है। तो ये 5 सवाल रिजर्व बैंक ने पूछे हैं और इससे पहले पिछले हफ्ते सेबी ने भी सारे जो स्टॉक एक्सचेंज हैं और कम्युनिटी एक्सचेंज हैं उनको लेटर लिख करके ये पूछा है कि वो बताएं कि ब्रोकर्स का कितना एक्सपोजर बैंक गारंटी के तौर पर है और कितना एक्सपोजर एफडीआर के तौर पर है। कुल मिलाकर दोनों रेगुलेटर ये समझना चाहते हैं कि एफडीआर का जो माध्यम है कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है और क्या उसकी वजह से जो फाइनेंशियल सिस्टम है उस पर किसी तरह का कोई जोखिम नहीं बढ़ रहा है।